आज हम एक्सेल में सीखेंगे लोन अमाउंट कैसे निकालते हैं। चलिए सीखते हैं। इसके लिए यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 10%, ठीक है। ईएमआई दिया हुआ, ईएमआई है 10,000, ड्यूरेशन है 60 मंथ, ठीक है। अगर इसे हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5 साल का होगा, ठीक है। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। जैसे कि रामू नाम के एक व्यक्ति है, ठीक है, उसे लोन चाहिए, ठीक है, 10% के ब्याज पे, ठीक है। और कितने दिन के लिए चाहिए? 5 साल के लिए चाहिए, ठीक। और वो ईएमआई कितना दे सकता है? हर महीने 10,000 रुपये ईएमआई दे सकता है। तो उसे लोन कितना मिल जाएगा, ये हमें निकालना है। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं? ये हम पीवी फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हैं, ठीक है। पीवी का मतलब क्या होता है? पीवी का मतलब होगा प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। इस फॉर्मूला की मदद से हम लोन अमाउंट निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, चलिए सीखते हैं। इसके लिए मैं टाइप करते हैं इक्वल टू, टाइप करूँ पीवी। जैसे मैं पीवी टाइप किया, आप यहाँ देख सकते हैं पीवी का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। मैं टैप बटन प्रेस करके इस फॉर्मूले को एक्टिवेट कर देता हूँ, ठीक है। और इस फॉर्मूले में भी 5 आर्गुमेंट्स दिए हुए हैं। पहला है रेट, दूसरा अनपर, तीसरा है पीएमटी, चौथा एफवी और 5वां टाइप, ठीक है। तो रेट है, तो हम इंटरेस्ट रेट जो लिखा हुआ है यही हमारा रेट हो जाएगा। हम इस सेल एरिया को इसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और डिवाइड करेंगे कितने से? 12 से। 12 से हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट जो है इसका कैलकुलेशन ईयर के बेस पे होता है। तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, इसलिए मैंने 12 से इसे डिवाइड किया, ठीक है। अब मैं कॉमा लगाऊंगा। दूसरे आर्गुमेंट्स क्या है? दूसरा आर्गुमेंट्स है एन पर। एन पर का मतलब हो गया एन नंबर ऑफ पीरियड्स, यानी जे ड्यूरेशन, ठीक है। तो ड्यूरेशन वाला जो सेल एरिया इसे हम सेलेक्ट करेंगे और कॉमा लगाएंगे, ठीक है। तीसरा आर्गुमेंट दिया हुआ है पीएमटी, ठीक है, पीएमटी दिया हुआ है। तो पीएमटी में हम ईएमआई वाला जो सेल एरिया इसे हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, ठीक है। मैंने कर दिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें जो पीएमटी वाला जो सेल एरिया है ना, इसमें हम पहले माइनस साइन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये रिवर्स कैलकुलेशन करता है, जिसके वजह से माइनस में आंसर आता है। अगर मैं यहाँ पर माइनस साइन लगाऊंगा तो वो माइनस साइन नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं एंटर करूंगा, तो जैसे मैंने एंटर किया आप यहाँ देख सकते हैं लोन अमाउंट जो है वो कितना मिल सकता है? 4,70,000 रुपये तक उसे लोन मिल सकता है, ठीक है। किसको? रामू को। अगर 10,000 रुपया ईएमआई हर महीने वो भरेगा, ठीक है, जमा करेगा 5 साल के लिए, तो उसे 4,70,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ईएमआई चेंज करूँगा तो यहाँ पे लोन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे 15,000 टाइप करता हूँ और मैं एंटर करूँगा, तो आप यहाँ जैसे मैंने एंटर किया आप यहाँ देख सकते हैं लोन अमाउंट यहाँ चेंज हो गया है, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे 8,000 रुपये भी दे सकते हैं और एंटर करूँगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लोन अमाउंट शो कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप भी कभी घर में अगर आपको लोन लेना हो तो आप इस तरह से कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट कितना है। अगर बैंक में 8, 7, 10, मैंने एग्जाम्पल के लिए मैंने 10% का लिया था, ठीक है। अगर 10% के ब्याज पे आप अगर ईएमआई 8,000 रुपये तक भर सकते हैं, 5 साल के लिए लोन लेते हैं, तो आपको कितना लोन अमाउंट मिल सकता है या आप ये खुद से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।